हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और मैं जो है दूध गर्म कर रही थी जो रात का रखा हुआ था। तो वो दूध मैं गर्म कर रही थी और दूध गर्म भी कर लिया था और बगरा भी दिया था। तो दूध थोड़ा सा बगर भी गया था और उसको उबाल करके मैंने रख लिया था, क्योंकि जब बच्चे होंगे जब तक ठंडा हो जाएगा, जब तक उठेंगे वो, और तब तक खौला के रख लो तो अच्छा टेस्ट आता है उसका, नहीं तो फिर वो अजीब सा लगने लगता है। इसलिए उसको गर्म करके और खौला करके मैंने इसको रख लिया था। फिर उसके बाद में मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो सारी सब्ज़ी वगैरह मैं काट रही थी, जैसे कि जो डलता है ना, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और ये सब चीज़ें, और लहसुन को छील लिया था और अदरक को भी। और अब इन सब चीज़ों को ना मैं कूट कर रख लूँगी, लहसुन और अदरक को, और बाकी के जो सामान उनको खड़ा खड़ा ही रहने दूँगी। और कूटा हुआ सिर्फ अदरक और लहसुन रहता है मेरी सब्ज़ी में, बाकी सब ऐसे ही चॉप रहता है, फाइन चॉप। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लूँगी और सब्ज़ी बघार दूँगी। तो सब्ज़ी मुझे जल्दी से बघारना था और बना रही थी मैं लौकी की सब्ज़ी, और जो कि बहुत टाइम लगाती है बनने में, पकती बहुत लेट है फ्रेंड्स, पता नहीं काय के लिए, और बहुत टाइम लगता है। पहले तो ऐसा नहीं था, पर पता नहीं क्यों अब जब भी लौकी आती है ना तो उसको टाइम बहुत लगता है पकने में। मतलब ऐसा लगता है कोई स्पेशल सब्ज़ी बना रहे हैं हम, लौकी नहीं, कोई स्पेशल सब्ज़ी बन रही है, इस टाइप का होता है। और इसलिए ना पता, मेरा लौकी बनाने का मन भी नहीं करता है। तो अभी क्या है, फिर भी बघारना था क्योंकि लौकी ही था घर में, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी छील लिया था और छील करके काट करके रख लिया था। और बस बघारने की तैयारी करी थी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार नहीं थे, सिर्फ सब्जी में लौकी ही कटा था, तो मैंने उसको काट दिया, पानी में डाल दिया और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लग गई थी मैं। तो बस तेल डाल दिया था कढ़ाई में, और प्याज और अदरक, लहसुन और टमाटर, नमक, ये सब कुछ डाल करके स्टार्ट कर दिया था सब्जी बनाना। तो लौकी की सब्ज़ी तो लगभग सभी लोगों को आती है। चने की दाल के साथ बनाते हैं कोई कोई, और कोई सिंपल भी बना देते हैं। तो मैं सिंपल ज़्यादा बनाती हूँ, चने की दाल के साथ नहीं बनाती हूँ। वैसे चने की दाल के साथ लौकी जल्दी पक जाती है, क्योंकि कुकर में बनाओ ना चने की दाल और लौकी डाल के, तो जल्दी बन जाता है। और कढ़ाई में ऐसे बनाओ लौकी को तो बहुत टाइम देता है, मतलब आजकल की लौकी गलती ही नहीं है। तो अगर जल्दी बनाना हो तो बेस्ट आइडिया होता है कि हम चने की दाल के साथ उसको बना लें। पर मेरे घर ऐसे ही लौकी पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, जो ऐसे ही नॉर्मल बघारते हैं ना वैसे बघार लेती हूँ, जैसे अभी मैंने बघारने के लिए रखा। तो वो मसाला मेरा पूरी तरीके से तैयार हो गया था और मैंने चढ़ा दिया था उसको बाजू में, क्योंकि वो वाला गैस तेज़ था और मुझे इधर धीमी आंच पे जो है रोटी सेकनी थी, क्योंकि उधर ना फिर रोटी जल जाती है, क्योंकि वो बड़ा बर्नर है, उस पर ज़्यादा गैस निकलती है, ज़्यादा आँच लगती है। तो उसमें मैंने रख दिया था सब्ज़ी और इस तरफ बना रही थी मैं रोटी। तो उधर मेरा मसाला धीरे धीरे होता रहेगा, तब तक इधर जो है फटाफट रोटी बना लूँगी। तो आटा तो मैंने बहुत पहले गूँथ के रखा था, मॉर्निंग में जब उठ जाती हूँ ना तभी मतलब उसको गूँथ देती हूँ, ताकि वो 1 डेढ़ घंटे के लिए फूल जाए अच्छे से। और ऐसे ही बनाती हूँ फुलाकर, बिना फुलाए ना मज़ा ही नहीं आता है, रोटी अच्छी नहीं लगती मुझे, सॉफ्ट नहीं बनती है। तो बस फुला के रख दिया था। और इधर देखिए मेरा मसाला भी पूरी तरीके से तैयार हो गया था सब्जी का, और थोड़ा सा और उसके टमाटर वगैरह गल जाए करके उसको और ढक करके रख दिया था मैंने। और बस इधर पराठे बनाना स्टार्ट कर रही थी। तो पहले एक रोटी बना लूँगी, उसके बाद में पराठे बना लूँगी, और आटे को ज़रा ठीक ठाक कर लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो बस आटे को मैं फिर से गूँथना स्टार्ट कर दिया था एक बार और, ताकि वो अच्छा सॉफ्ट और चिकना हो जाए। और बस अब रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी फटाफट। तो रोटी पहले बना लूँगी, फिर पराठे बना लूँगी। तो एक ही रोटी पहले बनाऊँगी, फिर बाद में बहुत सारे पराठे बनाऊँगी, और उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। रोटी घर के लिए दोपहर के लिए, और पराठे जो है अभी टिफ़िन के लिए रहेंगे, आधे बच्चों को दे दूँगी और आधे हस्बैंड को दे दूँगी। तो ऐसे बनेंगे रोटी और पराठे। और अभी कुछ ही बनाऊँगी, फिर बाकी हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद बनाऊँगी। तो ये मसाला देखिए हो रहा था, कंप्लीट ही हो गया था। अब बस इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी देर में लौकी, और बस फिर बन जाए मेरी फटाफट सब्जी वगैरह, सब बन जाएगा। टिफ़िन तैयार करके हस्बैंड को दे दूँगी। तो बस अब मसाला पूरा तैयार हो गया था, तो मैंने बाकी की लौकी को डाल दिया था कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, आई मीन बनने के लिए। तो बस पक रही थी सब्जी, अब मैं ढक करके इसको रख दूँगी और धीरे धीरे पकती रहेगी, और जब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी टिफ़िन भी पैक करना था। और अभी काफ़ी अंधेरा था बाहर, वैसे मतलब इतना टाइम था मेरे पास कि आराम से बन जाए, पर फिर भी जल्दी जल्दी रहती है। तो बस हड़बड़ी थी मुझे कि जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाता है तो फिर अपन एक आध बार और चाय पी सकते हैं, या थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, बतिया सकते हैं, ऐसा रहता है ना, इसलिए और जल्दी जल्दी करती हूँ मैं। तो उधर सब्जी चढ़ गया था, वो पक रहा था धीरे धीरे, में पराठे भी पूरे कंप्लीट हो गए थे। बाकी की रोटी मैं बाद में बनाऊंगी सोच रही थी।
और फिर मैंने इस पर चढ़ा दिया था चाय। तो मैं बता रही थी ना, टाइम मिलता है तो फिर हम लोग एक आध कप और चाय पी लेते हैं, जैसे हस्बैंड की ड्यूटी जाने के पहले। उठते से तो पी ही लेते हैं, पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद में जो है किचन का काम स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर जब जाने के टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो फिर एक बार और हम लोग मतलब चाय वगैरह पी लेते हैं। तो अभी मैंने चाय चढ़ा दी थी और इधर बना रही थी दही। तो वो दही आज हस्बैंड को टिफ़िन में ही दे रही थी, क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं था। अभी हम चाय पी रहे थे, चाय और दही साथ में खाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। तो अभी चाय पीने का मन कर गया था तो मैं सोचा उसको टिफ़िन में पैक करके दे देती हूँ, तो वो वहीं पर जो है खा लेंगे दही। तो बस ये पैक कर दूँगी टिफ़िन में। सब कुछ डाल दिया था इसमें, काला नमक डाल दिया था, जीरा पाउडर डाल दिया था और ये काली मिर्ची डाल दी। गलती से मैंने ना क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सीड के जो डब्बे को ना लेकर आ गई थी, काली मिर्ची समझ के फिर उसको रख कर आया, फिर डब्बे से काली मिर्ची लेकर आई। तो बस उनका दही जो था तैयार था और उधर मैंने चाय पत्ती भी डाल दी थी चाय में और गैस को बंद कर दिया था। और थोड़ी देर बाद मैं उसको छान लूँगी। तो इस काली चाय को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, उसकी चाय पत्ती बहुत कम डलती है जो कि नीचे जम जाती है, तो इतना कोई इशू नहीं होता है। तो बस चाय छन गई थी और चाय मैंने बना दी थी और टिफ़िन भी पैक कर दी थी और हस्बैंड को दे दी थी और वो जा चुके थे ड्यूटी। और अब बस बच्चों का काम बचा था मेरा और घर का काम बचा था। तो बस ये गोंद कतीरा मैंने जो फुलाया था, ये इसको दे दी थी मैं अपनी गुड़िया को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट हो गई है बॉडी में, तो इससे ठीक हो जाता है, नॉर्मल लगता है। तो बस उसको वही दे रही थी और इधर मैंने लगा दिए थे कपड़े। तो अभी नल आना बाकी था तो मैंने सोचा कि घूम जाएंगी ये, फिर इनको ड्रेन कर दूंगी और फिर जब नल आएगा तो दूसरा पानी जो है भर दूंगी। तो ऐसे जल्दी जल्दी मैं अपने घर के सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, मतलब ठहरती नहीं हूँ। लाइन बार लाइन, लाइन बार लाइन काम होते रहते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, और नहीं तो हम सोचेंगे कि आराम से करेंगे तो नहीं हो पाते, इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं, तो अपने कपड़े जो थे धोने के लिए डाल दिए थे, मशीन चल रही थी, और ये कपड़े जो कल के थे तो उनको घड़ी करके मैं रख दूँगी। और इधर जो है दाल बघर रही थी मेरी, आप देख सकते हो। तो दाल बघर गई थी और उबल रही थी, मतलब किचन का भी लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका था। और इधर हो गए थे इतने सारे बर्तन जमा, क्योंकि थोड़ा सा भी घर पे खाना वगैरह बनाओ ना फ्रेंड्स, फट से बर्तन जमा हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो खाना बनाने के बर्तन, और मॉर्निंग में भी हुए थे बर्तन साफ़, रात में भी बर्तन साफ़ हुए थे और अभी भी हुए थे। तो अभी मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा लग रहा था और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। और आज बहुत दिन बाद धूप निकली थी तो मैं वही देख रही थी। और मैंने फ्रिज भी बंद नहीं किया था, वो लगी हुई थी, अब जाऊंगी अंदर तब बंद करूंगी। और देखिए सनराइज कैसी आ रही थी मेरे फेस के ऊपर, बहुत प्यारी धूप निकली थी और अच्छा लग रहा था, कड़क नहीं थी बिल्कुल भी कि गर्म लगे, अच्छी धूप थी। अब हल्की हल्की ठंड आने लग गई है, इसलिए शायद अभी लग नहीं रही है पर ठंडी का मौसम हो रहा है अब धीरे धीरे। तो ऐसी ही धूप आएगी और अच्छी लगेगी अब धूप, धूप धीरे धीरे अब अच्छी लगने लग जाएगी। तो बस खड़ी थी मैं और धूप के मज़े ले रही थी और बाहर के मौसम के मज़े ले रही थी फ्रेंड्स, और बस देख रही थी थोड़ी देर, अच्छा लग रहा था बाहर। और मैंने ऊपर देखा तो एक छिपकली थी जो मेरे तरफ ही देख रही थी, तो बस मैं उसको देख रही थी कि क्या देख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए ऊपर है एकदम, ये देखिए ये माता जी मेरी तरफ ही देख रही थी, मैं धूप के कैसे मज़े ले रही हूँ करके, क्योंकि वो भी शायद धूप सेकने के लिए यहाँ ऊपर बैठी हुई थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। और बस धूप सेकने के बाद में बाहर घूमने के बाद में मैं आ गई थी अंदर, और जो बचे हुए काम थे उनको जल्दी जल्दी निपटाने लग गई थी। तो एक बर्तन वगैरह बचे थे मेरे पास और गैस स्टैंड बचा था, तो मैं सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ तो सिंक खाली हो जाएगा, उसके बाद मैं गैस स्टैंड कर लूँगी तो वो बेस्ट रहेगा। तो फटाफट बर्तन मारना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और बस बर्तन हो जाएगा इसके बाद गैस स्टैंड कर लूँगी तो काम ही ख़त्म हो जाता है, कोई ज़्यादा काम नहीं बचता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी कोई इतना टाइम नहीं होता है काम ख़त्म होने के लिए, 8:30 या 8, अभी 8 भी नहीं बजा था क्योंकि नल नहीं आया था, 8 बजे नल आता है। तो वो भी नल नहीं आया था तो अभी तक मेरा सारा काम हो चुका था, खाना वगैरह बन गया था और कपड़े भी धुल गए थे। अभी नल आएगा तो कपड़े धो लूँगी अच्छे से, बस वो घूमे भरते, और बर्तन मांज लूँगी, खाना पूरा बन गया था, गैस स्टैंड कर लूँगी। तो जब तक नल ही आ जाएगा, और फिर नल आ जाएगा तो बाहर आंगन वगैरह में धो लूँगी। तभी सिंक का जो झुटन वगैरह था उसको ले जा करके मैं बाहर डाल रही थी, और वो खाली हो जाएगा तो सारे बर्तन जो है यहाँ रख लूँगी। ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर स्टैंड पे रखना पड़ता है बर्तन, थोड़े बहुत होते हैं तो वो सिंक में ही बन जाते हैं, पर फिर ज़्यादा होते हैं ना तो मैं उनको इधर स्टैंड पे रख लेती हूँ और पूरे मारने के बाद फिर सिंक में डाल देती हूँ। तो बस बर्तन वगैरह पूरे हो चुके थे, उतने भी मुझे पता चला कि नल आ गया, तो फिर मैं आ गई थी बाहर अपना काम कंप्लीट करने के लिए।
और ये जूते चप्पल बाहर रखे हुए थे। तो बस फ्रेंड्स मेरे काम ख़त्म करने का टाइम आ चुका था, क्योंकि नल आने के बाद ना मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो नल आ चुका था, मैं भर लूँगी पीने का पानी। मशीन का ना ड्रेन कर दिया था मैंने पानी, उसमें भर दूँगी पानी और आंगन को धो दूँगी। और झाड़ तो दिया था, अब धो दूँगी, आंगन धो दूँगी, पीने का पानी भर लूँगी, मशीन में पानी भर लूँगी। तो मेरा पानी का काम ख़त्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो लगभग सारा काम ख़त्म हो जाता है। और समय पे ना फ्रेंड्स काम ख़त्म करने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। समय पे काम ख़त्म करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसको गिन नहीं सकते हम। हमको एक्चुअली बहुत सारा टाइम मिल जाता है समय पे काम ख़त्म करने पे, इतने सारा टाइम मिल जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। और हम तरह तरह के काम कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को भी कंप्लीट कर सकते हैं, बाहर जाके भी कोई भी काम कर सकते हैं, घर के डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, घर में जो पेंडिंग काम हो सकता है वो कर सकते हैं, और मेन बात आराम भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। तो समय पे काम करने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, काम मतलब ख़त्म करने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे। तो काम जो है ना समय पे ख़त्म करती हूँ मैं, ताकि मुझे बहुत सारा टाइम मिल सके। तो अभी ना फ्रेंड्स 8:30 बज गया था, नल आकर के जा चुका था, और बस गैस स्टैंड करूँगी और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। कपड़े लत्ते भी हो गए थे लगभग, और अब बस गैस स्टैंड कंप्लीट करूँगी। थोड़े बहुत 2-4 जो है सिंक में बर्तन होंगे वो क्लीन कर लूँगी, सिंक को चकाचक साफ़ कर लूँगी, और बस मेरा काम हो गया ख़त्म। उसके बाद मैं आराम करूँगी या कहीं घूमने चली जाऊँगी, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि दोपहर है, इतना तो कहीं अभी नहीं जाऊँगी, नहीं तो मैं बैठने वगैरह भी चली जाती हूँ अड़ोस पड़ोस में, उनसे भी बात सटका लेती हूँ। और फिर वहाँ से आकर के घर में भी बात सटका लेती हूँ हस्बैंड से, अगर वो रहते हैं घर में। तो फिर बच्चों से बात करती हूँ, वो लोग तो स्कूल गए रहेंगे। तो अभी तो सिर्फ मैं ही अकेली हूँ, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह देखूँगी, आराम करूँगी, और थोड़ा नाश्ता भी कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। हो सकता है 2 बजे ही सीधे खाना खाऊँ, क्योंकि मेरी भूख लगने पे डिपेंड करता है। मुझे भूख लगती है तभी मैं नाश्ता करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ, स्किप कर देती हूँ और सीधे फिर लंच करती हूँ। तो बस मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी, और फ्री होकर के बस अपने लिए टाइम निकालूँगी, और कुछ नहीं रहेगा फ्रेंड्स। काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, घर का इतना कोई भारी काम नहीं होता है। तो खाना वगैरह फटाफट, बस सुबह सुबह ना थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि टाइम पे बना के देना होता है, बाकी इतना कोई काम नहीं होता है। तो सब काम ख़त्म हो गए थे मेरे, और ये सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी, ये 2 ठो बर्तन रखे इनको साफ़ कर लूँगी, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। खाना वगैरह पूरा बन गया था, घर की सफाई वगैरह हो गई थी, कपड़े धुल गए थे, बर्तन मंज गए थे, घर की सफाई पूरी कंप्लीट, नल भी आ गया था, मैंने पानी भी भर लिया था। तो 9 बजे तक लगभग मेरा काम ख़त्म। तो 4 से 9 मेरी रूटीन थी, जो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी फ्रेंड्स। 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, और हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके थे, और घर में सिर्फ मैं थी। और मेरा काम ख़त्म करके बस मैं आराम करूँगी, और फिर देखूँगी जो भी दिन में होगा एक्स्ट्रा काम, उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ऐसे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए और मुझे भी अच्छे लगे। तो बस काम ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ये सिंक पूरा कंप्लीट हो गया था, और आप देख सकते हो कैसे चमक रहा था, एकदम चमकने लगा था। पर ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो इसमें फिर से बर्तन पटक देंगे और गंदा कर देंगे, या फिर खा पी के कुछ चटनी वगैरह फैला देंगे, तो ये फिर से गंदा हो जाएगा। पर कोई नहीं, थोड़ा ही सही पर चमक तो जाएगा, कुछ घंटे ही सही पर चमक जाएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।